हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी थर्ड ईयर स्टूडेंट को। तो यहाँ पे देख सकते हैं मिडवाइफरी और गायनेकोलॉजी के एक नए वीडियो में स्वागत है और लॉन्ग वीडियो का यह 12वां नंबर वीडियो होने वाला है। ठीक है, आज का वीडियो आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये पीआईडी आप लोग को नॉर्मल भाषा में पीआईडी को पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं पीआईडी को? यह पीआईडी आपसे 5 नंबर में भी पूछ सकता है और 10 नंबर में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए पीआईडी के बारे में देखते हैं। पीआईडी को फुल फॉर्म होता है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। ठीक है, इन्फ्लामेटरी का मतलब क्या होता है कि प्रदाह यानी श्रोणि का प्रदाह रोग। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि हमारे पेल्विक रीजन में बहुत सारे जो है ऑर्गेन होते हैं फीमेल के पार्ट में। ठीक है, तो चलिए हम इसके टोटल चीज़ों को देखते हैं। चूँकि यह एक डिजीज है तो इसके कारण, लक्षण और निदान सब चीज़ लिखना पड़ेगा। चलिए एक एक करके हम लोग लिखेंगे, देखते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता क्या है। माय डियर, यह श्रोणि सूजन की बीमारी या देखिए श्रोणि सूजन की बीमारी या पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज पीआईडी महिलाओं के प्रजनन अंगों में होने वाला संक्रमण है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज या इसी को हिंदी में श्रोणि सूजन की बीमारी यानी श्रोणि के सूजन की बीमारी कहते हैं, यह जो होता है यह महिलाओं के फीमेल में जो प्रजनन अंग होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन है, उसमें संक्रमण होता है। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन कौन सा रिप्रोडक्टिव महिलाओं के अंग है, तो पता होना चाहिए यूट्रस है, वेजिना है, फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, ओवरी है, यह सब क्या है महिलाओं के प्रजनन अंग है। तो इन सभी में किसी में अगर सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसको पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज कहते हैं। यह श्रोणि प्रदाह मतलब पेल्विक रीजन में जो फीमेल का ऑर्गेन होता है, जो प्रजनन में हिस्सा लेता है, उसमें कोई भी इन्फ्लामेशन होगा तो वह पीआईडी के अंदर ही आएगा। ठीक है, यह आमतौर पे तब होता है जब यौन संचारित बैक्टीरिया मतलब एसटीडी रोग के कारण योनि में यानी वेजिना से यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब या अंडाशय तक फैल जाता है। यह तब होता है आमतौर पे जब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो रोग होता है उसमें जो बैक्टीरिया है वह बैक्टीरिया जो है योनि के रास्ते यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब में और अंडाशय तक फैल जाता है, यह संक्रमण, तब जाके यह समस्या होता है। ठीक है, श्रोणि अंगों मतलब श्रोणि अंग मतलब पेल्विक रीजन या पेल्विक ऑर्गेन का प्रदाह को श्रोणि प्रदाह कहते हैं। यानी श्रोणि अंग मतलब पेल्विक जोन से ऑर्गेन श्रोणि में है, पेल्विक में है, उसका इन्फ्लामेशन ही श्रोणि प्रदाह रोग कहलाता है। ठीक है, श्रोणि प्रदाह रोगों के लिए निम्न शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ ऐसे आप लोग जानते हैं कि इन्फ्लामेशन को हम लोग आइटिस जो है लगा के देखते हैं, आइटिस जोड़ कर लिखते हैं तो वह इन्फ्लामेशन बन जाता है किसी भी चीज़ का। तो इसी प्रकार से हम लोग श्रोणि प्रदाह में रोगों में निम्न शब्दावली का प्रयोग करते हैं, मतलब नीचे दिया गया टर्मिनोलॉजी है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इंग्लिश है और इसके नीचे यह दिया गया है। सबसे पहले देख लीजिए, फिगर के माध्यम से आप लोग देख लीजिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जैसे यह एक जो है यह पेल्विक में यह जो है शिफ्ट होता है, ये टोटल ऑर्गेन जो आप देख रहे हैं यह पेल्विक में मौजूद होता है, श्रोणि में। अब होता है कि श्रोणि में किसी भी माध्यम से संक्रमण होता है तो वह जो है या तो आपके जो ये ओवरी है इसमें इन्फ्लामेशन कर देगा, तो यह नॉर्मल ओवरी है, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं सूजन के बाद ऐसा हो गया है तो यह इन्फ्लामेटेड ओवरी है। यह फैलोपियन ट्यूब है तो देख सकते हैं इधर फैलोपियन ट्यूब मोटा हो चुका है, सूजन हो चुका है। उसी प्रकार से इधर देखिए यह जो है हमारा यूट्रस है, यूट्रस गर्भाशय का यह जो है लेयर है, तो यह गर्भाशय के लेयर में भी जो है इन्फ्लामेशन से देख सकते हैं यह मोटा हो गया है, जबकि यह जो है नॉर्मल है और यह थोड़ा सा मोटा दिख रहा होगा। तो यह यूट्रस में, ओवरी में, फैलोपियन ट्यूब में, सर्विक्स में, यह सब जो है पेल्विक में शिफ्ट रहता है और पेल्विक में जिस भी ऑर्गेन में अगर इन्फ्लामेशन होता है तो उसे पीआईडी के नाम से ही जानते हैं। समझ गए चीज़ों को? चलिए फिगर के माध्यम से देख लिए।
अब जो निम्न जो शब्द का उपयोग किया जाता है पीआईडी रोग में, जैसे सर्विक्स का अगर इन्फ्लामेशन है तो उसे सर्विसाइटिस कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है? सर्विसाइटिस। सर्विक्स में एक्स को हटाकर आइटिस जोड़ दिया गया है तो यह सर्विसाइटिस हो गया है, यानी ग्रीवा का सर्विक्स का इन्फ्लामेशन पहला। दूसरा है यूट्रस का इन्फ्लामेशन को इंडोमेट्राइटिस कहते हैं। इन्फ्लामेशन ऑफ यूट्रस को इंडोमेट्राइटिस कहते हैं। इंडोमेट्राइटिस मतलब यूट्रस के आंतरिक लेयर में इन्फ्लामेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अंडवाहिनी मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, इसे सल्पिनजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्पिनजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सल्पिनजाइटिस कहते हैं। याद रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब के इन्फ्लामेशन को सल्पिनजाइटिस कहते हैं, ठीक है। सल्पिनजाइटिस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा कि इन्फ्लामेशन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, तो सल्पिनजाइटिस कहते हैं, ओके। अब आप लोग एक साइड में देखें हैं कि ओवरी में इन्फ्लामेशन होता है, तो ओवरी में इन्फ्लामेशन को ओफिराइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ओ देख लीजिए, ओफ्राइटिस, ठीक है, ओफ्राइटिस। इसको ओफ्राइटिस कहिए, ओ से ओवरी और ओ से ओफ्राइटिस, ओके। और अन्य ऊतकों का पर्दा यानी जो पेल्विक है, पेल्विस के आसपास के जो है एरिया में अगर जो पेल्विस के आसपास के ऊतकों में अगर कोई इन्फ्लामेशन सूजन होता है तो उसे पैरामेट्रिस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरामेट्रिटिस्क कहते हैं, ठीक है, पैरामेट्रिटिस्क कहते हैं। याद रखिएगा, पैरामेट्रिटिस्क कहते हैं, ठीक है, पैरामेट्रिटिस्क कहते हैं जो आसपास के ऊतकों में पेल्विक के सूजन होते हैं। तो यह सब पांचों याद रखिएगा। यह पांचों जो है पेल्विक में मौजूद होता है। पेल्विक में मौजूद होने वाला प्रजनन अंग है। सर्विक्स का सर्विसाइटिस होता है। गर्भाशय यूट्रस का इंडोमेट्रियाइटिस होता है, इंडोमेट्राइटिस होता है। और फैलोपियन ट्यूब का सल्पिनजाइटिस होता है, और सल्पिनजाइटिस होता है। ओवरीज का ओफ्राइटिस होता है। और अन्य ऊतकों का पर्दाह यानी पेल्विस ऑर्गेन के आसपास के ऊतकों में पर्दाह को पैरामेट्रिक्स कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यह हो गया 5 बीमारी जो होता है प्रजनन अंगों में। अब इसके होने के क्या कारण है माय डियर? यह होने के क्या कारण है? तो चूँकि हम लोग देखे हैं कि संक्रमण भी हो सकता है, ठीक है। तो संक्रमण में जो जीवाणु, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसका मुख्य जो इन्फेक्शन होता है वह मुख्य जीवाणु जो होता है वह नाइसेरियाई गोनेराई होता है। कौन सा? यह एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। यह जो है जीवाणु जो होता है यह क्या करता है? गोनेरिया रोग जो है इससे होता है। तो यह नाइसेरियाई गोनेराई जो है मुख्य रूप से जीवाणु उत्तरदायी होता है पीआईडी के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। मुख्य जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वह नाइसेरियाई गोनेराई ही होता है, ठीक है, पहला। अब अन्य जीवाणु भी हो सकता है। मुख्य जीवाणु तो नाइसेरियाई गोनेराई हो गया, ठीक है, लेकिन कुछ अन्य जीवाणु भी हो सकता है, जैसे ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकी, स्टेफाइलोकोकस, ठीक है, और स्यूडोमोनास। तो यह सब अदर जीवाणु, अदर बैक्टीरिया है, ओके। तो जीवाणु में एक मुख्य बैक्टीरिया है और एक अन्य जीवाणु है। मुख्य जीवाणु में एक ही है नाइसेरियाई गोनेराई, ठीक है, और अन्य जीवाणु में ई कोली, स्टेफाइलोकोकी, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकी, स्यूडोमोनास, यह सब अन्य जीवाणु हैं जिसके कारण पीआईडी हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो कारण में जीवाणु देख लिए। अब अन्य कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे आईयूडी, ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डेथ। इसका जो है आप लोग को पता होना चाहिए। एक होता है आईयूडी इंट्रा यूटेरिन डेथ भी होता है, और एक होता है आपका आईयूडी, ठीक है, एक होता है आईयूडी इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। तो अगर माने गए कोई गर्भ से बचने के लिए जो है आईयूडी का उपयोग करती है महिला, तो उसमें यह डिजीज जो है उसके यूट्रस को इन्फ्लामेटेड कर सकता है, ठीक है। तो आईयूडी का उपयोग एक कारण बन सकता है। एबॉर्शन, गर्भपात कराना भी कारण बन सकता है। D&E प्रोसीड्यूर, D&E का मतलब होता है डिलेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीड्यूर। अब हम आपको पढ़ा चुके हैं कि डिलेशन एंड इवैक्यूएशन प्रेरण विधि होता है, ठीक है ना, जो यह एक आपके गर्भपात का ही यह एक प्रोसीड्यूर विधि होता है, ठीक है, स्वप्रेरण, ठीक है ना, यह जो है प्रेरित विधि होता है जो एबॉर्शन के पता होनी चाहिए।
यह जो है इसके करने से भी, एबॉर्शन से भी, आईयूडी के प्रयोग से भी, या फिर मूत्र मार्ग के संक्रमण, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से भी यह चीज़ें हो सकता है। लंबे समय तक कैथेटर का इस्तेमाल, अगर लंबे समय से प्रोलॉन्ग अगर कोई कैथेटर का इस्तेमाल करता है। अब कैथेटर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, अभी थर्ड ईयर में आ गए तो आपको पता होना चाहिए कि कैथेटर का इस्तेमाल या तो कोई दवाई देने के लिए या फिर मूत्र को बाहर निकालने के लिए मूत्राशय से जो है लगाया जाता है। तो लंबे समय से अगर कैथेटर का इस्तेमाल हो रहा है तो यह भी समस्या कर सकता है। मूत्र मार्ग में संक्रमण है, यह भी समस्या कर सकता है। ठीक है। पेल्विक अब्सेस, पेल्विक घाव, पेल्विक रीजन में कोई घाव है, ठीक है ना, पेल्विक में कोई घाव है पहले से, तो यह भी जो है इन्फ्लामेट कर सकता है। अनहाइजीनिक मतलब अस्वच्छता, गंदी रहना, यह भी कारण हो सकता है। एंड पेल्विक रीजन के सर्जरी भी कारण जो है बन सकता है। तो यह सब जो है कारण है, बहुत ज़्यादा कारण नहीं है, बस आपको जीवाणु में, मुख्य जीवाणु में एक है नाइसेरियाई गोनेराई, और आगे के जीवाणु में, अन्य जीवाणु में याद करना है। और अन्य कारण भी हो सकता है जैसे आईयूडी का उपयोग करना, गर्भपात, एबॉर्शन करवाना, D&E प्रोसीड्यूर, ठीक है, डिलेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीड्यूर, मूत्र मार्ग का संक्रमण, लंबे समय तक कैथेटर का इस्तेमाल, श्रोणी यानी पेल्विक क्षेत्र में घाव होना, अनहाइजीनिक मतलब अस्वच्छता यानी गंदे रहना, श्रोणी का सर्जरी, पेल्विक रीजन का सर्जरी, यह सब कारण जो है PID हो सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद है अब माय डियर लक्षण आ गया, लक्षण एवं सिम्टॉम, लक्षण, साइन एंड सिम्टॉम्स। अब चूँकि PID होने पर क्या क्या पेशेंट को हो सकता है, तो माय डियर बुखार आ सकता है, चूँकि ये इन्फ्लामेशन में बुखार आम बातें होता है। क्यों? क्योंकि बुखार, जो इन्फ्लामेशन होता है उसमें सूजन होता है, दर्द होता है, लालिमा होता है, तो उसमें दर्द होने पर तो बुखार आ ही जाता है, नॉर्मल सी बातें होता है। ठीक है, तो बुखार होगा। उसके बाद जो योनि है, योनि से बदबूदार सिक्रेशन आएगा, चूँकि पेल्विक रीजन में यूट्रस का हो गया या आपके वेजिनाइटिस जो हो गया या सर्विसाइटिस हो गया, यह सब जो है सिक्रेशन में रोल निभाता है। तो जो सिक्रेशन आएगा योनि से वह बदबूदार हो सकता है। ठीक है, पेल्विक क्षेत्र में पेन करेगा, श्रोणी में दर्द होगा, कब्ज जो है हो सकता है, यूरिनरी इनकॉन्टिसेंस मतलब यूरिन में जो है असंयम हो सकता है, और उसके बाद डिसयूरिया मूत्र त्यागने में दर्द हो सकता है। तो यह सब लक्षण है माय डियर, लक्षण याद रखिएगा। कोई भी बीमारी का लक्षण इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो यहाँ भी बुखार होना, योनि यानी भैजिना से बदबूदार शराब आएगा, पेल्विक में पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन कब्ज होगा, यूरिन रुक जाएगा, और डाइसूरिया मतलब यूरिन त्यागने में कठिनाई होगा। तो यह सब जो है आपके लक्षण हो गए। ठीक है, आगे देखिएगा डायग्नोसिस है, निदान है। निदान में है लक्षणों की जांच, एग्जामिनेशन ऑफ सिम्टम्स। लक्षणों, सबसे पहला कोई भी बीमारी होता है तो उसमें पेशेंट का इतिवृत्ति लिया जाता है। ठीक है, उसमें पेशेंट का संक्रमण है तो ब्लड जांच एकदम मस्ट कराया जाता है, जो है लक्षणों की जांच की जाती है। तो यह सब बेसिक है, हर एक बीमारी में लिख देंगे। ठीक है, आगे है एक्सरे कराया जाएगा पेल्विक रीजन का, USG कराया जाएगा। ठीक है, योनि परीक्षण, वेजिनल का एग्जामिनेशन कराया जाएगा, CT स्कैन भी कराया जा सकता है, एंड ग्राम स्टेनिंग भी हो सकता है। तो यह सब आपके कुछ टेस्ट होते हैं। यह टेस्ट सब आप बहुत सारे बीमारी में देखते आ रहे हैं कि लक्षणों की जांच, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, वेजिनल एग्जामिनेशन, CT स्कैन, ग्राम स्टेनिंग। तो ग्राम स्टेनिंग और वेजिनल एग्जामिनेशन यही तो दो नए हैं, बाकी तो सब पुराना ही है, हर एक बीमारी में लगभग लिखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग डायग्नोसिस देख लिए, निदान देख लिए माय डियर। तो अब हम बीमारी को क्या करेंगे, प्रबंध करेंगे। प्रबंध मतलब देख रेख, मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, श्रोणी प्रदाह रोग से बचने के लिए असुरक्षित अंतः गर्भाशय गर्भ निरोधक IUD के उपयोग से बचना चाहिए। सबसे पहला प्रबंध में ये लिखेंगे कि अगर किसी को IUD के प्रयोग के कारण अगर पेल्विक रीजन में दर्द है या पेल्विक रीजन में प्रॉब्लम, सूजन है, तो उसको असुरक्षित तरीके से IUD जो है उपयोग करने से बचना चाहिए। यह सब कंडीशन में लागू नहीं होता है, चूँकि IUD जो है बहुत जो है कॉम्प्लिकेशन भी देता है, समझ गए।
क्यों? क्योंकि आईयूडी तो यूट्रस के अंदर शिफ्ट किया जाता है ना, तो जाहिर सी बात है दिक्कत देगा ही देगा। असुरक्षित एवं अनुचित गर्भपात, इलीगल एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए। कभी भी असुरक्षित तरीके से या अनुचित तरीके से यानी इलीगल तरीके से किसी को गर्भपात नहीं कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि गर्भपात तो करा देते हैं लेकिन यह गर्भपात बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन दे देते हैं और उसी में से एक कॉम्प्लिकेशन पीआईडी होता है जो एबॉर्शन के कारण हो सकता है कि पेल्विक रीजन में किसी में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है, चाहे यूट्रस में चाहे फैलोपियन ट्यूब में, किसी में भी जो आप देखें ऊपर में किसी में हो सकता है। तो कभी भी असुरक्षित और अनुचित तरीके से एबॉर्शन नहीं करवाना चाहिए। श्रोणि की स्वच्छता को बनाए रखनी चाहिए हमेशा। पेल्विक को हमेशा क्या करना चाहिए? हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। जटिल एपेंडिसाइटिस से बचना चाहिए, ठीक है। अब जटिल एपेंडिसाइटिस का मतलब है कि अपेंडिक्स का इन्फ्लामेशन ही, अपेंडिक्स जो होता है ना अपेंडिक्स, इसी का इन्फ्लामेशन तो एपेंडिसाइटिस कहलाता है। तो एपेंडिसाइटिस से बचना चाहिए कि एपेंडिसाइटिस ना हो तो बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट है संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रोफाइलैटिक एंटीबायोटिक देनी चाहिए जैसे क्लिंडामाइसिन, जेंटामाइसिन, डॉक्सीसिलिन, ठीक है। महिलाओं में ज़्यादातर जो है आपको ध्यान में रखना चाहिए कि महिला के अगर यूट्रस में हो या वेजिना में हो या सर्विक्स में हो या सेल्फेंजाइटिस यानी फैलोपियन ट्यूब में, कोई भी पेल्विक रीजन में अगर इन्फेक्शन के कारण प्रॉब्लम है तो प्रोफाइलैटिक एंटीबायोटिक देते हैं जैसे क्लिंडामाइसिन हो या जेंटामाइसिन हो या डॉक्सीसिलिन हो। यह सब एंटीबायोटिक है जो महिलाओं के पेल्विक रीजन में प्रॉब्लम के लिए दिया जाता है। छठा है पेल्विक में जख्म होने पर मवाद का चूषण किया जाना चाहिए। अगर पेल्विक में घाव बन चुका है, वहाँ पे पस भर चुका है, तो वो उससे जो है क्या करेंगे? सक्शन करके मवाद को बाहर निकाल देंगे। अब ऐसा सक्शन के मतलब नहीं है कि मुंह से सक्शन करेंगे घाव को और मवाद को निकालेंगे। सक्शन मतलब होता है क्या? कि उसमें से खींचना, निकालना, चूसना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चूसना का मतलब मुँह से ही चूसना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मवाद को निकालेंगे, सक्शन करेंगे। दर्द को कम करने के लिए दर्दनाशक औषधि देंगे। चूँकि पेल्विक रीजन में प्रॉब्लम होने पर दर्द करता है, फीमेल के प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है, पेल्विक रीजन में दर्द होता है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि दर्द को हो रहा है तो दर्द को कम करने के लिए एनाल्जेसिक दवाइयाँ यानी दर्द निवारक जो है दवाइयाँ देनी चाहिए, ठीक है। आठवां है गंभीर पीआईडी मामले में उदरीय हिस्टेरेक्टोमी, एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी एवं बाइलेटरल सल्पिंग उफ्रेक्टोमी, बाइलेटरल सल्पिंगो उफ्रेक्टोमी की जाती है। अब देखिए सल्पिंगो उफ्रेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि फैलोपियन ट्यूब और ओवरी का जो है सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है, ठीक है। एक कब? जब गंभीर हो जाए पीएडी के मामले में, तब किसके जरिए? तो एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी के जरिए जो है बाइलेटरल सल्पिंग उफ्रेक्टोमी जो है की जाती है, जिसमें उफ्रेक का मतलब है कि ओवरी का सर्जरी के द्वारा हटाना और सल्पिंगो का मतलब है कि फैलोपियन ट्यूब को हटाना, ठीक है। तो सल्पिंगोटोमी फैलोपियन ट्यूब का हटाना, उफ्रेक्टोमी ओवरी को सर्जरी द्वारा हटाना, तो यही बाइलेटरल किया जाता है, समझ गए। रोगी को इनटेक और आउटपुट चार्ट तैयार करनी चाहिए, ओके। एंड 10वां है माय डियर कि रोगी को पेरेनियल देखभाल प्रदान करनी चाहिए, वह योनि स्राव को नियमित रूप से साफ करनी चाहिए। और फीमेल का जो गुप्तांग होता है पेरेनियल रीजन, उससे जो है हमेशा देखभाल करती रहनी चाहिए और योनि से, वेजिना से कोई भी सिक्रेशन होने पर उसे साफ रखे, स्वच्छ रखना चाहिए ताकि यह इन्फेक्शन और ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया, ओके। 11 नंबर का माय डियर देखिएगा, रोगी को अपने पार्टनर की यौन जनित रोगों की जाँच करवानी चाहिए। और रोगी को अगर मान गए कोई फीमेल रोगी है, उसको पीआईडी का रोग है, मतलब उसके पेल्विक इन्फ्लामेटरी का कोई भी डिजीज है, तो उसको अपने पार्टनर को भी, मतलब मेल पार्टनर को भी कहना चाहिए कि
आप जो है अपने यौन जनित रोगों की जांच करवाइए। एसटीडी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का जांच आप भी करवा लीजिए। क्यों? क्योंकि फीमेल तो ग्रसित हो ही चुका है और हम लोग जानते हैं कि नाइसेरियाई गोनेराई इसका मुक्त संक्रमण होता है। तो नाइसेरियाई गोनेराई क्या है? नाइसेरियाई गोनेराई जो है गोनेरिया उत्पन्न करता है। जो गोनेरिया एक एसटीडी ही रोग है, यौन संचारित ही रोग है जो क्या करता है, यौन रोग फैलाता है। ठीक है ना। तो उसी प्रकार से एक फीमेल को अगर पीआईडी रोग है तो उसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने मेल पार्टनर को भी जो है यौन जनित रोगों का जांच करवाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है उस फीमेल का रोग उसके मेल में भी जो है रिलेशन बनाने में, संपर्क में आने से जो है उसके मेल पार्टनर को भी तो ना हो गया हो यह रोग, तो यह जो है उसे करना चाहिए। ठीक है। 12 है D&E प्रोसीड्यूर के बाद 1 सप्ताह तक जो है डैश की क्रिया नहीं करनी चाहिए। D&E का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि D&E प्रोसेस एक ऐसा प्रोसीड्यूर है जो एबॉर्शन में जो है किया जाता है। एबॉर्शन का मतलब है गर्भपात। ठीक है। और D&E वही होता है डिलेशन एंड इवैक्यूएशन। ठीक है। स्वप्रेरण विधि। ठीक है। स्वप्रेरण विधि होता है, यह जो है आपको गर्भपात का यह एक प्रोसीड्यूर है D&E। तो कभी भी गर्भपात के बाद जो है 1 सप्ताह के बाद ही जो है संभोग जो है करनी चाहिए। 1 सप्ताह से जो है 1 सप्ताह तक संभोग नहीं करनी चाहिए। तो यह जो है आपके 12 प्रबंध है पीआईडी रोगों के लिए। तो कोई भी अगर पीआईडी के बारे में आपसे पूछे तो सीधा बताइएगा कि पीआईडी का मतलब होता है कि पेल्विक रीजन में जो भी फीमेल का ऑर्गेन है उसमें इन्फ्लामेशन होना ही पीआईडी कहलाता है। एज फॉर एग्जांपल सर्विक्स में इन्फ्लामेशन, सर्विसाइटिस, यूट्रस के आंतरिक में इंड्रोमेट्राइटिस। ठीक है। उसी प्रकार से फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन, सल्पेंजिजाइटिस। ठीक है। सल्पेंजिजाइटिस मैं समझ गए ना। ओवरी का उफ्राइटिस। तो यह सब जो है आपके इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन के जरिए इन्फ्लामेशन होता है और इन्फ्लामेशन के मतलब क्या होता है पता होना चाहिए कि सूजन होना, दर्द होना। ठीक है। उस जगह पर लाल ललीमा होना। तो यह सब जो है आपके इन्फ्लामेशन के अंदर आता है। ठीक है। और पेल्विक रीजन में अगर ये इन्फ्लामेशन होता है तो उसी को हम लोग पीआईडी कहते हैं। ओके, समझ गए। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा माय डियर। यहाँ पे देखिए टोटल इंग्लिश नीचे दिए गए हैं, बाकी को तो सब इंग्लिश है ही ऊपर में। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिएगा। तब तक धन्यवाद।